बात की हुई कि जो फैसले सारे हुए वो मेरिट पे हुए और जो लोग डिजर्व करते थे सिर्फ उन लोगों को अवार्ड दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री गवाह है, मेरा कोई स्कैंडल नहीं, मेरा तो चेहरा ही भाइयों वाला है। मुझे तो अपने घर में डर लगता है कि मुझे वहां कोई भैया ना कह ले। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सबसे बेहतर अवार्ड होगा। जिंदा दिलां का शहर लाहौर, जहां बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा और उसे हकीकत में बदल दिया। शाही कला लाहौर की एक और पहचान, जो बर्रे सगीर के मुसलमानों, शहंशाहों और हुक्मरानों की लाजवाल दास्तान आज भी सुना रहा है। इसकी बुलंदो बाला मजबूत फसीलें आज भी तमकनत और जलाल के साथ खड़ी हैं। शाही कला आज और भी खूबसूरत और पुरशुकोह दिखाई दे रहा है। आज यहाँ जश्न का सा समा है, चौबदार तैयार खड़े हैं, मेहमानों की आमद है। शाही किला आज इस्तकबाल कर रहा है बड़े बड़े सितारों का, जो एक मुनफरिद तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं। तकरीब है पाकिस्तान फिल्म अवार्ड। सारी खताएं माफ मेरी, तेरे दर पे मैं आन गिरा। तू सारे जहां का मालिक है, तू सारे जहां का मालिक है, मेरा कौन है तेरे सिवा। कर सारी खताएं माफ मेरी। खता का पुतला है, इंसान भटक भी जाता है। जब ठोकर लगती है उसको, फिर तेरे ही दर पे आता है। तुझे वास्ता अपनी रहमत का, तुझे वास्ता अपनी रहमत का, मेरे जुर्म को भूल भी जा। कर सारी खताएं माफ मेरी। सुन दर्द भरे फरियाद मेरी, तुझे वास्ता शाहे यसरब का। सुन दर्द भरी फरियाद मेरी, तुझे वास्ता शाहे यसरब का। तुझे वास्ता खूने असगर का, तुझे वास्ता चादर ज़ैनब का। तू हसन हुसैन के सदक़े
में, तू हसन हुसैन के सदक़े में मेरे सोए नसीब जगा। कर सारी खताएं माफ मेरी, तेरे दर पे मैं आन गिरा। कर सारी खताएं माफ मेरी, कर सारी खताएं माफ मेरी, कर सारी खताएं माफ मेरी। लाहौर के शाही किले से मोहम्मद नूरुल हसन और उरूज नासिर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज इस अजीमुशान किले में जिक्र होगा बादशाहों का, शहनशाहों का, मलकाओं का, शहजादों का, शहजादियों का, जो आपके और हमारे दिलों पर हुक्मरानी करते रहे और आज भी कर रहे हैं। आज किले लाहौर की रौनक को दोबाला करेंगी वो शख्सियात जो पर्दाए सीमी पर और हमारी नजरों के सामने सितारों की तरह जगमगाती हैं। इन सब के जौहर को पहचाना उसने, इन सब को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया उसने। कभी इनको गाते देखा, कभी मुस्कुराते देखा, कभी इश्क लड़ाते देखा और कभी मोहब्बत में मात खाते देखा। ये सब के सब सिर्फ उसको बनाने और संवारने में लगे रहे। वो हम सब की महबूब थी, है और रहेगी। वो कोई और नहीं, हमारी अपनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है। इस तकरीब की खास बात, इसकी खास बात यह है कि हम आज आपके सामने उस टैलेंट को, उस नए टैलेंट को लेकर आएंगे। ये वही टैलेंट है जो हर सालों के दौरान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए नए खून का काम करता रहा है। और आज जब हम 55 सालों का जिक्र करेंगे तो ये तमाम तर नए नौजवान फनकार अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ, अपनी बातों के साथ ट्रिब्यूट पेश करेंगे अपने लेजेंड्स को, अपने सीनियर्स को, जो सब यहां मौजूद हैं। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे 55 इयर्स ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। 55 साल की अगर बात करने बैठिए तो शायद इस तरह की कई महफिलें, अवार्ड्स और दिन दरकार होंगे। इस सब गुफ्तगू के दौरान जो हम बात करें, किसी का जिक्र रह जाए तो हमें माफ कीजिएगा, यकीनन हमारी गलती होगी। उरूज, आप कुछ खामोश हो गई। जब आपका कोई प्यारा, जिसको आप बहुत मोहब्बत करते हैं, हंसते मुस्कुराते आपसे बहुत दूर चला जाए तो अच्छा नहीं लगता। और वो भी उस जहां को जहां से जाकर कोई वापस नहीं आता। लेकिन आज भी वो तमाम लोग हंसते मुस्कुराते यादों की सूरत में हमारे कहीं आसपास ही होते हैं, दिल के बहुत पास। जो जब इस दुनिया से गए तो सिर्फ ये कह गए, लो चल दिए।
1 साल हुआ था हमारे घर को बने हुए। पाकिस्तान हमारा घर किन हालात में, किस मुश्किल से बना, हम सब जानते हैं कि ये वो वक्त था जब दिलीप कुमार साहब के भाई नासिर खान पाकिस्तान की पहली फिल्म के हीरो और आशा भोसले उसकी हीरोइन थी। फिल्म थी तेरी याद। 2 लोग जिनकी मोहब्बत का एक नमूना था शाह नूर। वो हकीकत में शाह और वो नूर थी। ऐसा ही कमाल दिखाया आगा जी गुल ने और मलिक बारी साहब ने एवेन्यू स्टूडियो और बारी स्टूडियो बनाकर। वाह क्या लोग थे। खूबसूरत और मधुर गीत बनाते रहे बाबा जी चिश्ती, मास्टर इनायत हुसैन, ख्वाजा खुर्शीद अनवर और फिरोज निजामी। और इन के बनाए हुए गीतों को गाते रहे अली बख्श जहूर, मुनव्वर सुल्ताना और मलिका तरन्नुम नूर जहां। अभी एक ट्रिब्यूट की सूरत होगी, एक ऐसा ही गीत जिसमें जिक्र है तिल का, जिसमें जिक्र है मुखड़े का, जिसमें जिक्र है एक सियालकोटी मुंडे का। फिल्म थी 96, गुलकारा थी मलिका तरन्नुम नूर जहां। और आज यही गीत एक ट्रिब्यूट की शक्ल में उस दौर को पेश करेंगी मीरा। मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो एक बहुत बड़ा काम करते हैं, और वो बड़ा काम है होठों पर मुस्कुराहट लाने का। जनाब उमर शरीफ। इंतहाई मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। और सलाम का जवाब हमेशा ज़ोर से दीजिए। शायद आप तमाम लोग सहमे हुए बैठे हैं और आपके जहन में ये है कि शायद अभी भी इस महल में, इस किले में कोई शाही फैमिली रहती है जो हमें आके देख लेगी और हमें शर्मिंदा करेगी कि ये हम सब क्या कर रहे हैं। कि आप सहमे मत कि ये कोई किला है और आप इसमें कोई कैद हैं, खुदा न खास्ता। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोडेक की बड़ी हसीन शाम है। आज किले के इस माहौल में मैं खड़ा हुआ हूँ। कभी यहाँ अकबर बादशाह होते थे, आज फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह यहाँ बैठे हैं। ये वक्त की बात है, वक्त अजीब व गरीब होता है। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने एक बहुत हसीन दौर में दाखिल हो चुकी है। आज मैं यहाँ खड़ा हुआ इस पुराने किले में देख रहा हूँ कि नई नई चीज़ें हैं। और आज मैंने एक और नई बात देखी, पीछे जो चौबदार खड़े हैं नेज़े लेकर, ये तोपों की हिफाजत कर रहे हैं तो कोई बंदा ये तोपे ना ले जाए यहाँ से। जो मुझे अच्छा लगा ये अंदाज इनका कि खुदा ना खास्ता कोई तोपे ना ले जाए। फिल्म इंडस्ट्री के बादशाहों पर जब जिक्र होगा तो बहुत सारे बादशाह खुदा हमें कसम है मशहद की, दम्माम की और ईरान की, हम इस किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं आपको कोई और चीज ला देता हूँ, दिल्ली सुबानी में बाजा ला देता हूँ, तबला ला देता हूँ, कोई और चीज बजा लीजिए, ईंटें ना बजाइए। इसकी तो इतनी ईंटें खस्ता हो चुकी हैं कि अगर बजी तो गिर जाएंगी और मेंटेनेंस वैसी ही नहीं हो रही है जिले से। आप हैं कौन? तुमने हमें पहचाना नहीं। आप लाश हैं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? ये मुगलिया दास्तान किसने लिखी है? खुदा की कसम मैंने नहीं लिखी। हम मुझसे कसम ले लेना, मैंने लिखी है और ना मैंने किसी को ऐसे लिखते हुए देखा है। ओहो, तुमने कभी कुछ लिखा है? नहीं सर, मैंने तो एक दफा खत लिखा था बस, उसके बाद मैं बहुत बुरा फंसा, मैंने लिखना ही छोड़ दिया। तो वो खत तुमने लिखा था कि पानीपत के मैदान में फौजें लेके आ जाएं और हम आ गए? वो नहीं, मैंने तो वो लिखा ही नहीं था खत। मैंने तो मोहल्ले में लड़की को लिखा था। वो तो फिर उसके बाद वो खत पकड़ा गया और मैंने वो खत नहीं लिखा था। मैंने तो वो खत लिखा था। ओहो, जिसमें शहजादा सलीम ने बगावत कर ली थी। नहीं भाई, वो तो आप हैं कौन? सलीम के अंकल हैं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? तुम्हें हम पहचान गए हैं। तुम अनारकली के भाई मशहूर तवलची बब्बन मियां हो ना? बब्बन मियां?
आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपको पहचान गया। कहीं आप अकबर भाई तो नहीं? बिल्कुल ठीक फरमाया। बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, असूलों के गुलाम हैं। अनारकली कहाँ है? पता नहीं जी, मैं उसका मुखबर हूँ अनारकली का। आप कैसी बात है? अनारकली की वजह से सलीम भाई ने बगावत की थी। अनारकली बाजी की वजह से सलीम भाईजान ने बगावत की थी, मेरे खत की वजह से नहीं की थी। मगर है कहाँ अनारकली? अरे आप ही ने तो उसे दीवार में चुनवा दिया था, अब मेरे पर रखवा के कहते क्या? मगर लोगों के दिलों में तो आज भी वो जिंदा है। बस ये तो उस ठेकेदार की चिटिंग है जिससे आपने दीवार में चुनवाया था। उसने आगे से दीवार उठाई, पीछे से अनारकली को घोड़े पे बिठाया, कुवैत में सेटल हो गया वो ठेकेदार। आपको मालूम है? आप भोले हैं जिले सुबानी। हमारी कनीज़ें कहाँ है? हमारा ताज, हमारे खुस्से वो पॉलिश करने के लिए लेके गई और भाग गई। आपकी कनीजें अभी आई थी थोड़ी देर पहले, उनका गाना अटक गया था, वो चली गई। अगर हमारी कनीजें हैं कहाँ? सर अब कनीजें नहीं होती, अब सेक्रेटरीज होती हैं। सेक्रेटरीज सर, जो सीक्रेट रखती हैं, सेक्रेटरीज वो होती हैं सर। अब कनीजें नहीं होती। और वैसे भी आपकी सारी कनीजों ने बुटीक खोल ली। शाही लिबास, अकबरी चोगा, शाही पजामे, जगह जगह पे लिखे हुए। आप देखे जाके शहर में, घूमे तो सही, आप तो घर में ही रह गए। आप तो बोर हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए। ओहो, तुम ये बताओ बब्बन मियाँ, क्या बब्बन मियाँ ही कहीं कि यहाँ रावी के दरिया का क्या हाल है? कुछ भी नहीं है। बस अब जो नहाने जाता है घर से बाल्टी पानी की लेके जाता है। नहाता दरिया में बैठ के, लेकिन पानी अपना होता है उसका। दरिया के बहुत बुरे हालात हैं। आपके जमाने में दरिया था साहब, उसमें आप पैर डाल के बैठे रहते थे। और महंगाई का क्या आलम है? महंगाई बढ़ रही है आलिजा। महंगाई तो इतनी बढ़ रही है कि किसी बच्चे का कद नहीं बढ़ता तो उसका नाम महंगाई रख देता। रातों रात जवान होता है वो बच्चा। अच्छा। हाँ जिले सुबानी। ओहो, परेशान कर दिया तुमने तो हमें। ये बताओ कि यहाँ पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत जबरदस्त पढ़ाई हो रही है सर। अब कॉलेज तो कोई जाता नहीं, इंटरनेट खोल के बैठ जाते हैं, फैक्स के जरिए बातें होती हैं, फैक्स पे ही लाभ हो रहा है। वो गलियों वाला सिस्टम चला गया। वो सुबह 5 बजे पानी की बाल्टी लगाने के बहाने जाते थे खत देने के लिए, वो बंद हो गया अब सिस्टम। अब फैक्स पे हो रहा है सब कुछ। अच्छा जी। ये सब कौन लोग हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे कलेवे? ये फनकार लोग हैं जी। इनको तो आपने बड़ा नवाजा एक जमाने में। अब आपके गले में कोई भी मोतियों का हार नहीं है इसी वजह से। तो क्या ये तमाशा दिखाएंगे? तमाशा करते हैं ये? हाँ ये तमाशा करते हैं। ये तमाशा लगाते हैं, जुम्मे को तमाशा लगाते हैं, हफ्ते को तमाशा खत्म हो जाता है। तो क्या ये महलों में रहते हैं? जी हाँ, इनके 3 महल हैं। पहला महल है शाहनूर, बरसता कच्ची आबादी, बारिश हो जाए तो रेड़े पे जाना पड़ता है। दूसरा महल है एवरन्यू, बरसता पान वाला, पकोड़े वाला, सब्जी वाला ठेला। तीसरा है बारी, वहां बारी बारी जाते हैं। इनके लिए कोई बादशाह नहीं होता? इनके यहाँ बादशाह होता है, वो हीरो होता है। दिल करता है शूटिंग करता है, दिल करता नहीं करता, वो बादशाह होता है। तो इनके यहाँ वजीर आजम भी होते होंगे? हिदायतकार वजीर आजम होता है। और वजीर खजाना? वो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, पेजे। और इनके यहाँ वो होते हैं गुलाम? हाँ जी, गुलाम होता है इनके यहाँ। वो प्रोड्यूसर होता है, रिलीज तक सबका गुलाम होता है। आजकल कौन सी रक्कासा मशहूर है? इन्हीं हरकतों की वजह से मुगलिया सल्तनत बर्बाद हुई थी, आपको मालूम है। अदब की तारीफ कुछ इस तरह से की जाती है दैट लिटरेचर इज फॉर ऑल एजेस, और हम तो यही कहेंगे दैट ग्रेट म्यूजिक इज फॉर ऑल एजेस। और सोचिए, जिन गीतों को लिखने वाले कतील शिपाई हों, तुफैल होशियारपुरी हों, सागर सिद्दीकी, वारिस लुधियानवी
और सैफुद्दीन सैफ साहब हों तो वो गीत अदब से कम नहीं होते। सबीहा खानम और संतोष जब स्क्रीन पर आते तो कुछ और देखने को दिल ही नहीं चाहता था। मुसर्रत नज़ीर की मनमोहनी अदाकारी, आगा तालिश, अलाउद्दीन और असलम परवेज का हर किरदार से इंसाफ, इनायत हुसैन भट्टी का अंदाज, सुधीर का अवामी जादू, यास्मीन की खूबसूरती, सुल्तान खूसट, नजर, जरीफ साहब की ज़राफत, सब इसी दौर का हिस्सा थी। बागबानी यानी हिदायतकारी के शोबे में अपना कमाल दिखाया अनवर कमाल पाशा साहब ने। WZ अहमद, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, MA रशीद, MJ राना और जाफर मलिक जैसे बड़े बड़े हिदायतकारों ने। नो डाउट इट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। इस सुनहरे दौर की खूबसूरत मौसीकी की झलक अभी आप देखेंगे आपके सामने। पहले ये गाना गाया था जुबैदा खानम ने और आज इसे परफॉर्म कर रही हैं सोनू और इनका साथ देंगे रजा। आपकी बहुत सी तालियों में असा जान के मीट ले अखवे। अवार्ड्स का आगाज करते हैं। सबसे पहले 2 कैटेगरीज मेरे जिम्मे हैं, बेस्ट स्टिल फोटोग्राफर और बेस्ट प्रोसेसिंग। मैं एक ऐसी फनकारा को बुलाना चाहूंगा जो अपना एक पूरा भरपूर दौर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में गुजार रही हैं और उन्होंने गुजारा। फन में अपने कमाल उन्हें हासिल है और बेहद मेहनती फनकारा हैं। मेरा एजाज कि मैं उन्हें बुलाऊंगा मलिका जज्बात बहार बेगम, जग्गू जमशेद और आबिद बुजदर। ये 3 नॉमिनीज हैं जी बेस्ट स्टिल फोटोग्राफर के लिए। एंड द अवार्ड गोज टू मिस्टर जमशेद। 3 नॉमिनीज हैं जी, मरहूम अनवर सिद्दीकी, शहबाज और सनाउल्लाह।
The winner is Anwar Siddiqui, Marhoom. फिल्म इंडस्ट्री का एक और शानदार दौर 1958 से 1962 का। इस दौर में भी कमाल की फिल्में बनी और कमाल के लोग पर्दाए सीमी पर आए। ये दौर था सैफुद्दीन सैफ की करतार सिंह का, मुसन्निफ हसन तारिक और रियाज शाहिद की नींद का, हिदायतकार एस.एम. यूसुफ की सहेली का और हिदायतकार खुर्शीद अनवर की घूंघट का, खलील कैसर और रियाज शाहिद की शहीद का। वाह, क्या जबरदस्त लोग स्क्रीन पर आए और बस छा गए। अपनी मिसाल आप यूसुफ खान और अकमल मरहूम, खूबसूरत और बासलाहियत नैयर सुल्ताना, शमीम आरा और नगमा, इनफिरादियत और ताजगी का एक झोंका हबीब और कमाल। आइए जिक्र करते हैं एक और हीरो का। कद 6 फुट, ब्रॉड शोल्डर्स, ये वो सारे हिंट्स हैं जो मैं आपको दूंगी। आवाज में धमक और घन गरज, ड्रामा बोलना तो बस उन पे खत्म। चिराग चलता रहा का ये रोशन चिराग माशाल्लाह आज भी रोशन है और हम दुआ करेंगे कि हमेशा रोशन रहे। वो कौन है? मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया। मैं खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं स्क्रीन के उस शहजादे को जो अदालत में भी आया तो जज को परेशान कर गया। दुनिया वालों, मुझे मेरे 25 साल लौटा दो जो मैंने इस इंडस्ट्री को दिए। इस इंडस्ट्री के लिए मैंने काम किया, अब भी कर रहा हूं, करता रहूंगा, काम से बाज नहीं आऊंगा मैं। मगर मैं इंडस्ट्री के उन नए फनकारों को जो अब आ रहे हैं उन्हें चाहूंगा कि वो अदब की मंजिल को भी अपनाएं। हमने अपने सीनियर से जो सीखा उसे आगे बढ़ाया, हमने जो सीखा लोगों को सिखाया। आज शूटिंग पे डायरेक्टर बैठा होता है लेकिन हिदायतकार बैठा होता है लेकिन अदाकार नहीं होता। क्यों? मेरे दौर में ऐसा क्यों नहीं था? वहीद मुराद ऐसा क्यों नहीं था? नदीम ऐसा क्यों नहीं था? ये ऐसे क्यों है? जवाब दो दुनिया वालों। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं कोई सैटेलाइट पे बात नहीं कर रहा। मैं तो अदाकार हूं, मेरा काम अदाकारी है। मैं डाकू बना तो ऐसा बना कि लोगों ने कहा हम भी ऐसे डाकू बनेंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री गवाह है, मेरा कोई स्कैंडल नहीं। मेरा तो चेहरा ही भाइयों वाला है। मुझे तो अपने घर में डर लगता है कि मुझे वहां कोई भैया ना कह दे। इंडस्ट्री को मैंने अपना खून दिया, अपनी जवानी दिया, अपना टाइम दिया। इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया? इंडस्ट्री जो मुझे दिया मैंने उसका इनकम टैक्स दिया। पेंशन हमारी जरूरत बन चुकी है और इंशाल्लाह हम लोगों को दोज़ख में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि वहां इतनी टेंशन नहीं होगी। ना बिजली के लंबे लंबे बिल होंगे, ना गैस के बिल होंगे, ना बच्चों की फीसें होंगी। सुकून होगा। लेकिन इस सुकून को लाने के लिए कोई कुर्बानी तो देनी होगी। इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक बार झुकना होगा, अदब में एक दूसरे को मानना होगा। मैं अदालतों में भी चीख चीख के कहता रहा कि जज साहब मुझे मेरी जवानी लौटा दीजिए।
मुझे मेरे वो 20 साल लौटा दीजिए जो मैंने इंडस्ट्री को दिए। लौटा दीजिए मुझे मेरी जवानी, लौटा दीजिए मुझे मेरी जवानी, लौटा दीजिए मुझे मेरे वो साल जो मैंने इंडस्ट्री को दिए। लौटा दीजिए जज साहब, लौटा दीजिए। फिल्म्स का एक बहुत बड़ा नाम आज खास तौर पर जिक्र करना इसलिए भी चाहूंगा कि उन्होंने ये बताया कि फिल्म के साथ भी आप कैसे जंग लड़ सकते हैं, और मोहब्बत में बात कही, किसी को बुरा नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से उस मौकफ को उन्होंने पेश किया वो उन्हीं का कमाल था। शहजाद गुल नॉमिनीज हैं फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, तनवीर फातिमा फॉर फिल्म रुखसती, बाबा खादिम हुसैन फॉर दिल दीवाना है, जमाल सैफी फॉर मूसा खान। मुकाबला बहुत सख्त है। एंड द विनर इज बाबा खादिम हुसैन। The nominees for the best sound recordist are खुर्रम भट्टी for film खोए हो तुम कहां, शेख अफजल हुसैन शाह for रुखसती, सुहेल नजमी for मलंग जान। And the winner is Sayyid Afzal Hussain Shah. तब चलते हैं 63 से 67 के दौर में। बर्रे सगीर में उनसे बेहतर गाना कोई पिक्चराइज नहीं करा सका। एक फिल्म हीरा और पत्थर के साथ जब वो आए तो वो हीरा थे, जनाब वहीद मुराद। इसी दौर में ऐसी ऐसी कमाल की फिल्में बनी, बाजी, दामन, हीरा और पत्थर, फरंगी, डाची, चकोरी, लाखों में एक, हमराज, घूंघट, मलंगी, अरमान, आईना और ऐसी बहुत सी खूबसूरत फिल्में। मशरकी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, पाकिस्तान का हिस्सा था, और वहां से भी फिल्म साजी का आगाज हुआ, और इस सिलसिले में मुस्तफीज साहब, एहतशाम साहब और रहमान साहब उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई। और ख़वातीन और हज़रात, खूबसूरत गीतों के की माला बुनती रही माला बेगम, रूना लैला, मलिका तरन्नुम नूर जहां, सलीम रजा, अहमद रुश्दी, उस्ताद मेहदी हसन खान, जिसका जिक्र किया अभी वहीद मुराद साहब का। अरमान में जब उन्होंने कहा अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, उनके लिए ट्रिब्यूट है। उन्हीं का एक गीत अपने अंदाज में, और आज का नौजवान जो बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छी कोशिश करता है, बहुत मेहनती है, उसकी तरफ से, और हमारे जो टैलेंटेड डांसर्स हैं स्टार ग्रुप, उनकी तरफ से ट्रिब्यूट है। और जब गीत के बोल मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कहीं थोड़ी देर के लिए खो जाएंगे। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी, खुद
खुद को भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, उल्फत के दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी मुश्किल से। ले आया है हमको शौक जहां उस प्यार की रंगीन मंजिल से, अब लौट के जाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा ढल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण, पानी पे दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। कैटेगरी है बेस्ट एडिटर एंड बेस्ट डांस डायरेक्टर। आप लोगों की बहुत सारी तालियों में मैं दावत देना चाहती हूं जावेद शेख साहब को। कैटेगरी है बेस्ट एडिटर और नॉमिनीज हैं कैसर जमीर फॉर फिल्म हमायूं गुजर, सेकंड नेम इज ZA जुल्फी फॉर दिल दीवाना है, और तीसरा नाम है कुर्बान खोए हो तुम कहां। And the winner is Qurban. कैटेगरी है बेस्ट डांस डायरेक्टर की। नॉमिनीज में नाम हैं खानू सम्राट, अशरफ शिराजी खोए हो तुम कहां, और निगाह हुसैन फॉर मूसा खान। Winner is Ashraf Shirazi. अभी मुझे आपको लेकर चलना है 1968 से 1972 तक के एरा में। एक डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, और एक ऐसा ही कैप्टन ऑफ द शिप था जिसने फख्र के साथ फैमिली फिल्म्स बनाई, और एक फनकार फैमिली से उनका ताल्लुक था और कमाल की फिल्में बनाई। सामने बैठे हैं मेरे, जिक्र कर रहा हूं जनाब एस सुलेमान साहब का। इस दौर में इनकी खूबसूरत फिल्में हमने देखी। इसी हवाले से डायरेक्शन में जो और नाम रहे उनमें शरीफ नैयर साहब, फरीद अहमद साहब, शबाब किरानवी साहब। यही वो दौर है जिसमें फिल्म बनी जरका, जिसमें फिल्म बनी ये अमन, और ये वो लोग जिन्होंने सिनेमा को समझा और एज ए मीडियम और टूल इस्तेमाल किया। रियाज शाहिद साहब, खलील कैसर साहब, ये नाम है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फख्र है, पाकिस्तान का फख्र है। इन्होंने बताया कि सिनेमा को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एक पैगाम रसानी और कम्युनिकेशन की फजा पैदा की इन शख्सियात ने और बाहर ले आए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। यही वो दौर ख्वातीन और हज़रात जिसमें चांद और चांदनी, दिल मेरा, धड़कन तेरी, मेरा घर मेरी जन्नत, दिया और तूफान, तुम ही हो महबूब मेरे, बहू रानी, पाक दामन, बंदगी और दोस्ती बनी। उमराव जान अदा इसी दौर में बनी, और उमराव का जो किरदार रानी बेगम ने अदा किया वो कमाल था। हसन तारिक साहब की ये तख्लीक, एक फिल्म ऐसी बनी कि दुनिया में लाख उसके रीमेक्स बनने की कोशिश हुए, लेकिन ना ऐसी हीर और ना ऐसा रांझा हमें मिला। हीर रांझा इसी दौर में बनी, और जो मौसीकी तख्लीक हुई कमाल।
ख्वाजा खुर्शीद अनवर, फिरदौस बेगम जिस तरह हीर के तौर पर सामने आई, वो हम सब के ज़हनों पर नक्श है। इस दौर में जब चकोरी आई तो उसके बाद उनका जादू चल गया। बात में कर रहा था उस शख्सियत की जिन्होंने चकोरी से अपने सफर का आगाज किया और ये उनका एक बूम पीरियड शुरू हुआ और वो मुख्तलिफ फिल्मों में हीरो नजर आ रहे थे। कमाल का काम उन्होंने किया, कोई उसमें शक नहीं। नजीर बेग साहब, नदीम साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माथे का झूमर है बेशक। उनको एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे और जो ट्रिब्यूट पेश करेंगे वो एक फनकार बाप के बेटे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत अच्छा काम किया, आज भी कर रहे हैं, टेलीविजन प्लेज में भी नजर आ रहे हैं। और उनके बेटे भी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, जिन्हें डिस्कवर किया था सैयद नूर साहब ने। आज वो नदीम साहब को किस अंदाज में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं वो आप देखेंगे। द वेरी टैलेंटेड अरबाज खान। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। दुनिया वालों से जो डर जाए ये वो प्यार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। प्यार के दर पे ज़माने को झुकाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। फूल जिस्मों के नहीं रूह के खिल सकते हैं। जी के हम मिल ना सके, मर के तो मिल सकते हैं। जी के हम मिल ना सके, मर के तो मिल सकते हैं। फासला सदियों का एक पल में मिटाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। मैं हूँ मजबूर, मेरा
प्यार तो मजबूर नहीं। तोड़ना अहदे वफा प्यार का दस्तूर नहीं। तोड़ना अहदे वफा प्यार का दस्तूर नहीं। तू नहीं आई तो बदनाम फसाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। 68 से 72 तक का वो सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे जिक्र करना है हमारी पंजाबी फिल्म्स का। अकमल साहब के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, और मजहर शाह साहब जो वो बड़क के बानी है, और ये वो हमारे अवामी हीरो थे जो लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे इस अरसे में। खूबसूरत मौसीकी तख्लीक की जनाब निसार बज़मी साहब ने, ए हमीद साहब ने, खलील अहमद साहब ने, कमाल अहमद साहब ने और नाशाद साहब ने। इकबाल कश्मीरी साहब की फिल्म बाबुल के बाद उस जौहर को जिस शख्सियत ने पहचाना वो उन्हीं का कमाल था। उन्होंने वो फन उसके अंदर देखा और उन्होंने ही ये माना अपने दिल के साथ कि मैं ये लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये सिर्फ सुल्तान नहीं, फन का सुल्तान है। और फिल्म बशीरा में जिस अंदाज में असलम डार साहब सुल्तान राही साहब को लेकर आए, वो दौर बहुत से सालों तक आगे कायम रहा। और असलम डार साहब यहाँ बैठे हैं, बशीरा का जिक्र आज भी होता है। कमाल की फिल्म, और उन्हें दरियाफ्त किया असलम डार साहब ने। ख़वातीन और हज़रात जी, बेस्ट स्क्रीन राइटर की इस कैटेगरी में अवार्ड देने के लिए 3 अवार्ड्स हमारे जिम्मे हैं। जिस शख्सियत को मैं बुलाऊंगा उनका ही जिक्र हमने अभी कर रहे थे। जो भी फिल्म बनाई, कमाल की फिल्म बनाई, नाम ही काफी है। हमारे बहुत प्यारे, हमारे बुजुर्ग जनाब असलम डार साहब। बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर कैटेगरी नॉमिनीज हैं सैयद नूर, फिल्म दिल दीवाना है। नूर साहब का जिक्र हो रहा है ख़वातीन और हज़रात, जरा नॉमिनीज के साथ साथ आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इजाज अरमान, खोए हो तुम कहां। मोहम्मद कमाल पाशा, हमायूं गुज्जर। And the winner is Ijazur Rahman. या साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि फिल्म इतनी कामयाब रही। बेस्ट डायलॉग राइटर के लिए नॉमिनीज हैं मोहम्मद कमाल पाशा, फिल्म हमायूं गुज्जर। रशीद साजिद, फिल्म मुसलमान। इजाज अरमान, खोए हो तुम कहां। And award goes to Mr. Ijaz Arman. इजाज अरमान साहब के लिए एक और पाकिस्तान फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट कैटेगरी है जी बेस्ट कैमरामैन। तहसीन खान साहब, फिल्म खोए हो तुम कहां। और मरहूम कामरान मिर्जा, फिल्म बाबू के लिए। Winner is Mr. Kamran Mirza, late. जी, यहाँ कोई नहीं है, उनका अवार्ड उन तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत प्यार करने वाले हैं, सच्चे फनकार हैं हमारे, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं
गुल्लू भाई तशरीफ लाते हैं जनाब गुलाम मोहिउद्दीन। इस कैटेगरी के नॉमिनीज में हैं ए नैयर फॉर रुखसती, नफीस फॉर फिल्म बाबू एंड गुलाम अब्बास फॉर मुसलमान। लेकिन आपने साथ वो गानों के बोल भी थे वो नहीं बताए। ए नैयर साहब का जो गीत है फिल्म रुखसती के लिए, तेरे संग हर लम्हा, बाबू का कहीं सकून न मिला, और गुलाम अब्बास साहब ने फिल्म मुसलमान के लिए जो गीत गाया वो था खूने कश्मीर रंग लाएगा। An award goes to बाबू। और ये अवार्ड हासिल कर रहे हैं जनाब नफीस साहब। नफीस साहब यहां मौजूद नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब उमर शरीफ साहब से कि उनके बिहाफ पे अगर उनका अवार्ड हासिल कर सके। जी 3 नॉमिनीज हैं फिल्म बाबू के लिए। गुलकारा महनाज, ये शमा किसी रोज सरे शाम, अजरा जहान फिल्म दिल कच दा खिडौना, नसीबो लाल फिल्म हमायूं गुज्जर, ऐवे रुस्या ना कर मेरी जान सजना। And the winner is नसीबो लाल। नसीबो लाल यहां मौजूद नहीं है। मैं ताफो साहब से दरख्वास्त करूंगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, कि वो उनका अवार्ड उनके बिहाफ पे वसूल करें। जनाब ताफो साहब। जी मौसीकी के हवाले से ही कुछ कैटेगरी है। जी बेस्ट लिरिसिस्ट एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन नगमा निगार और बेहतरीन मौसीकार फिल्म दिल कच दा खिडौना। और पहले नॉमिनी हैं अहमद अकील रूबी। दूसरी फिल्म हमायूं गुज्जर के लिए अल्ताफ बाजवा, और फिल्म बाबू के लिए रियाजुर रहमान सागर। And the winner is रियाजुर रहमान सागर। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की, और नॉमिनीज आपको नूर बताएंगे। जी फिल्म बाबू के लिए एम अरशद, फिल्म मुसलमान के लिए वजाहत अत्रे, और फिल्म हमायूं गुज्जर के लिए ताफो। The winner is Mr. ताफो। दौर है 1973 से 1977 तक का। गुज़िश्ता 5 सालों की तरह इस अरसे में भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चमन में बहुत रौनक रही। 100 फिल्म की इस्तिलाह में इस दौर को भी हम सुपर डुपर हिट ही कहेंगे। इस दौर में कुल 500 फिल्में बनी, सो वी कैन से एवरेज वाइज 100 मूवीज पर ईयर। वेरी वेल डन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। हीरोज के तौर पर इस अरसे में राज करते रहे मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, मुनव्वर ज़रीफ, और ये हीरोज जिन हीरोइंस के लिए गीत गाते रहे, विलन्स की पिटाई करते रहे, जिनको मनाते रहे, उनके नाम हैं ज़ेबा, शबनम, रानी, आसिया, आलिया और मुमताज जैसी खूबसूरत हीरोइंस। कमाल की फिल्में बनाते रहे असलम डार, हसन तारिक, शबाब किरानवी, एस सुलेमान, इकबाल यूसुफ, हसन अस्करी और नजरुल इस्लाम। इस दौर में वहीद मुराद और मुस्तफा कुरैशी साहब ने अपनी पहली पंजाबी फिल्म में काम किया। शाहिद भी इसी दौर में 2 आंसू से मुतारिफ हुए। निसार बज़मी, एम अशरफ, नाशाद, कमाल अहमद और रॉबिन घोष जैसे बड़े मौसीकार फिल्मों को अपनी सुरीली धुनों से सजाते रहे और खूबसूरत गीत गाते रहे मेहदी हसन, अहमद रुश्दी, इखलाक अहमद, नाहिद अख्तर, नैयरा नूर और मलका तरन्नुम नूर जहां। आज जो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट ट्रिब्यूट देंगी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक फिल्म पे काम कर रही हैं आजकल और बहुत ही मेहनती हैं। प्लीज वेलकम अलीना।
हम जिन 2 अवार्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं वो न्यू टैलेंट से मुतल्लिक हैं। बेस्ट न्यू टैलेंट मेल, बेस्ट न्यू टैलेंट फीमेल। ये अवार्ड देने के लिए मैं जिस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा को बुलाना चाहूँगा, बहुत टैलेंटेड हैं वो, बहुत मेहनती हैं। अपने करियर का आगाज उन्होंने टेलीविजन से किया। रेशम, रजा फॉर फिल्म डकैत, खान मोहम्मद फॉर मलंग जान, आई शुड से मास्टर खान मोहम्मद, और मास्टर सनी फॉर रुखसती। सनी कैटेगरी है न्यू टैलेंट फीमेल। नॉमिनीज में हैं नाइमा सपने अपने अपने, आसमा लता फॉर फिल्म खोए हो तुम कहां, एंड एमन फॉर बाबू। ये अवार्ड दिया जा रहा है एमन को फिल्म बाबू के लिए। सनी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एमन का अवार्ड भी उनके बिहाफ पे आप ही वसूल कीजिए। आइए चलते हैं 1978 से 1982 की तरफ। इस दौर में दुनिया भर में सिनेमा में तब्दीली आ रही थी और हल्की फुल्की घरेलू लव स्टोरीज की जगह एक्शन मूवीज ने ले ली थी। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी इस दौर से गुजरी और खूब गुजरी। लेकिन इसी दौर में बंदिश, नहीं अभी नहीं और प्ले बॉय जैसी खूबसूरत और हल्की फुल्की फिल्में बनी और बहुत कामयाब रहीं। और यहाँ एक फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूँगा, संगीता साहिबा तशरीफ रखती हैं यहाँ। मुट्ठी भर चावल के नाम से जो फिल्म उन्होंने बनाई, मुझसे वो इत्तफाक करेंगी कि अब तक अपने करियर की बेहतरीन फिल्म वो करार देती हैं। इस दौर में पंजाबी फिल्मों की एक ऐसी सरताज फिल्म आई कि इस फिल्म के किरदार लेजेंड्स की शक्ल इख्तियार कर गए। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता, नवा है सोने, ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गए। जिक्र है यूनुस मलिक साहब और सरवर भट्टी साहब की शोराए आफाक फिल्म मौला जट का। इस फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही साहब की जोड़ी जब सामने आई तो वक्त ने सुल्तान राही को फन का सुल्तान साबित किया। खैर, इस दौर की दरियाफ्त थी फिल्म स्टार अंजुमन फैसल और अयाज नाइक। इसी दौर में एक और तब्दीली देखने में आई। जबकि एक्शन फिल्म्स चल रही थी तो एक और जोड़ी सामने आई। वो जोड़ी को भी मैं एक एक्शन जोड़ी ही कहूंगा, लेकिन वो लड़ते नहीं थे, वो हंसते थे और वो हंसाते थे। अली एजाज और रफी खावत नन्ना मरहूम। इस वक्त एक ट्रिब्यूट और इस परफॉर्मेंस के लिए हमारी एक बहुत अच्छी फनकारा, बहुत टैलेंटेड, एज अ चाइल्ड स्टार उन्होंने अपने करियर का आगाज किया अपने नाम की तरह। वो बहुत खूबसूरत हैं, एक जबरदस्त गीत के साथ, एक हिट नंबर के साथ तशरीफ लाती हैं खुशबू एंड स्टार ग्रुप।
कैटेगरी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की और नॉमिनीज के लिए हमें जी, लेकिन नॉमिनीज से पहले, इससे पहले कि लिफाफा यहाँ आए, मैं उस हस्ती को बुलाना चाहूँगा जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज डायरेक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, मेहनत से काम करते हैं और नए टैलेंट को दरियाफ्त करने में भी मैं कहूँगा कि उनका कोई सानी नहीं है। द वन एंड ओनली सैयद नूर। नॉमिनीज हैं नरगिस, फिल्म है दिल कचता खिलौना, रेशम, फिल्म रुखसती के लिए, और राहीला आगा, फिल्म हमायूं गुज्जर के लिए। रेशम। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, द नॉमिनीज आर शफकत चीमा फॉर हमायूं गुज्जर, बाबर अली फॉर फिल्म दिल दीवाना है, और अफजल खान फॉर आंसू बिल्ला। बाबर अली यहां मौजूद नहीं है, लेकिन ये रोल जिन्होंने बाबर से करवाया वो यहां मौजूद है। दिल दीवाना है जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से बनाई, जनाब सैयद नूर साहब। बात का आगाज हुआ 1948 से और अब हम आ पहुंचे हैं 1983 से 1987 में। फिल्मों में सुल्तान राही के साथ अंजुमन राज कर रही थी। आसिया के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ये जोड़ी बेहद पसंद की गई। इन पंजाबी फिल्मों में इकबाल हसन, मुमताज और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जैसे और बहुत बड़े बड़े नाम यकसा तौर पर पसंद किए गए। वजाहत अतरे, एम अशरफ, ताफू, मास्टर अब्दुल्ला और जुल्फकार जैसे लोग पंजाबी दुल्हनें बनाते रहे और इन्हें गाती रही सिर्फ एक आवाज, और वो थी मलका तरन्नुम नूर जहां की। इस वक्त ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे दरमियान एक ऐसी आर्टिस्ट आ रही हैं जो बहुत काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ, और बहुत ही टैलेंटेड हैं हमारी अपकमिंग आर्टिस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करें और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शान को दोबाला करें। प्लीज वेलकम ताबिंदा। तू जो मेरे हमेशा
ऐसी तकरीब के अवार्ड्स की मैंने पहले कभी नहीं देखी, और बहुत खुश हूँ कि हमारे मुल्क में भी इतनी उम्दा और इतनी ग्रेंजर वाली अवार्ड्स सेरेमनी देखने में आई। हम लोग सिर्फ टीवी पे देखा करते थे बहुत सारे ममालिक के अवार्ड्स, और सोचा करते थे कि हमारे मुल्क में भी कभी ऐसी कोई तकरीब होगी कि नहीं। बहरहाल इस साल ये तकरीब देखने को मिली, और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जो इस तकरीब के पीछे अमल में है। दो ऐसे नामों का जिक्र कि फिल्मी तारीख में उनके बगैर तारीख मुकम्मल नहीं होगी, और हमने किया उनका जिक्र, लेकिन अब वक्त है उनको ट्रिब्यूट पेश करने का। कमाल के लोग, कमाल की फनकारा और कमाल के हिदायतकार, उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म्स पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में क्लासिक का दर्जा रखती हैं। उन्होंने जैसी भी फिल्म बनाई, गजब की फिल्म बनाई, और उनके साथ जिस हस्ती का मुझे जिक्र करना है, उन्होंने अपने नाम की तरह राज किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनी जो बज़ाहिर लगता था कि बहुत मुश्किल होगा, उस किरदार को कौन अदा करेगा। आज हमें वो दोनों हस्तियां नहीं हैं, लेकिन उनका काम जिंदा है, जिंदा और ताबिंदा है। हसन तारिक और रानी साहिबा। हसन तारिक और रानी साहिबा की जो फिल्म्स हैं, उनके लिए एक मेडले बनाया हमने, और उनकी फिल्म से उन 3 गीतों पर एक बहुत खूबसूरत क्लासिकल परफॉर्मेंस आप देखेंगे, और उसमें आप हमारे नए टैलेंट को भी देखेंगे। 3 फनकाराओं को देखेंगे आप। वो 3 फनकाराएं हैं गुड़िया, सोनू और आरिफा। अ मेडले ट्रिब्यूट टू रानी एंड हसन तारिक। जैसे इस रात के सीने में एहसास है तेरी जुदाई का। काटे ना कटे रे
एक तस्वर है जो आँखों में बसा रहता है, जाने कब बिछड़े हुए लोग मिलेंगे, लेकिन एक जज्बा है जो चुपके से मुझे कहता है। प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, इन चिरागों को हाय हाय, इन चिरागों को, इन चिरागों को हवा में भी जलाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना। चांद हर रात चमकता है सितारों के लिए, गली बेचैन सी रहती है बहारों के लिए, उम्र भर आँख तरसती है नजारों के लिए, मौज दरिया की मचलती है किनारों के लिए, प्यार होता है फकत दर्द के मारों के लिए, कौन अरमान नहीं करता सहारों के लिए, मैं भी इंसान हूँ तड़पूं तो बुराई क्या है, अरे दिल हमेशा ये तड़प उठता है प्यारों के लिए, अपनी हर एक खुशी तुझ पे निछावर कर दूं, आरज़ुओं पे तेरे प्यार का दामन भर दूं, गम ज़माने का सहूं मैं रहूं या न रहूं, इन चिरागों को हाय हाय, इन चिरागों को, इन चिरागों को हवा में भी जलाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना। जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं और कैटेगरी है बेस्ट डायरेक्टर की। तो जनाब बेस्ट डायरेक्टर की हम बात करने जा रहे हैं, अभी हम आपको नॉमिनीज के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त जिस कैप्टन ऑफ द शिप और जिस डायरेक्टर को मैं यहाँ बुला रहा हूँ, उनका कमाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस फनी घराने से उनका ताल्लुक था उन्होंने उसका हक अदा किया। संतोष कुमार साहब, दर्पण साहब के भाई सबिया खानम और नैयर सुल्ताना के देवर, जब फिल्में उन्होंने बनाई तो फैमिली का ही रंग नजर आया। द वेरी टैलेंटेड एस सुलेमान। Nominees for Best Director: Parvez Rana for Humayun Gujar, Ajab Gul for Khoye Ho Tum Kahan, and Sayyid Noor for Dil Diwana Hai. बहुत सी दुआओं के साथ ये कहूँगा, द विनर इज अजब गुल। उन्नीस 1988 से 1992 एक्शन फिल्म्स का दौरा था, और यही वो दौर है जिसमें
मल्टी वर्जन फिल्में बनना शुरू हुई। उर्दू और पंजाबी एक साथ डबिंग करके फिल्में बनाई जाती थीं और पंजाबी फिल्मों पर बहुत ज़्यादा जोर रहा इस दौर में। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ ऐसी फिल्में भी सामने आई और जो बहुत लीडिंग फिल्म्स थीं, उनमें मैडम बावरी, इंटरनेशनल गोरीले, काले चोर, नजरुल इस्लाम साहब जिस तरह सुल्तान राही साहब को लेके आए वो अपनी मिसाल आप था, सरवर भट्टी, जावेद फाजिल साहब की बाजार हुस्न, और नदीम साहब ने अपनी पहली पंजाबी फिल्म मुखड़ा में काम किया जिसे डायरेक्ट किया था इकबाल कश्मीरी साहब ने। क़यामत से क़यामत तक मुमताज़ अली खान साहब की फिल्म थी जिसमें अजब गुल पहली दफ़ा स्क्रीन पर नजर आए। जावेद फाजिल साहब ने 2 नए सितारे और एक रिस्क लिया उन्होंने कि बिल्कुल 2 नए यंगस्टर्स को लेकर आए। फिल्म का नाम उन्होंने रखा बुलंदी। मैं नहीं जानता कि जावेद फाजिल साहब को ये मालूम भी था कि नहीं कि उनकी इस फिल्म बुलंदी से वो दोनों सितारे बुलंदियों को, शोहरत की बुलंदियों को छू लेंगे। फिल्म थी बुलंदी और जो 2 दरियाफ्तें इससे हुई वो बहुत ज़्यादा हमारी फिल्म को उसने वलवला और हौसला दिया और फिर यंगस्टर्स के साथ लाइट फिल्म्स बनना शुरू हुई। वो 2 लोग थे, रीमा और शान। हमें फिर ट्रिब्यूट पेश करना है इस दौर को और जैसा कि आज हमारा थीम है कि यंगस्टर्स आप देखेंगे परफॉर्मेंसेस उनकी, और उन्होंने भी मेहनत की। हमारी एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, संगीता बेगम की फिल्म में उन्होंने काम भी किया। एक खूबसूरत गीत के साथ, स्टार ग्रुप के साथ वो आएंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस परफॉर्मेंस को और इस ट्रिब्यूट को भी बहुत सराहेंगे। तशरीफ लाती हैं सुंबल राजा और स्टार ग्रुप।
साल है 1993 से 1997 का। इस दौर ने फिल्म को नया खून दिया, नया जज्बा दिया। इसी दौर में सैयद नूर, जावेद शेख हिदायतकारी के शोबे में आए और नए ट्रेंड सेट किए। नए आने वालों के लिए ये दौर बहुत मुबारक था और नए फनकारों में बाबर अली, रेशम, मीरा, सऊद, खुशबू और ज़ेबा बख्तियार जैसे और बहुत से टैलेंटेड फनकार आए। इन सालों की कामयाब फिल्म्स में मुंडा बिगड़ा जाए, जीवा, बुत चिकन, खजाना, मुश्किल, सरगम, जो डर गया वो मर गया जैसी और बहुत सी कामयाब फिल्म्स की लिस्ट है। कहते हैं मौसीकी की कोई जुबान नहीं होती और उन्होंने साबित कर दिखाया। यूरोपियंस, अमेरिकन्स, एशियंस, अफ्रीकन्स, दुनिया का कौन सा ऐसा मौसीकी सुनने वाला है जो उनकी मौसीकी से मुतासिर ना हो। वो अमन के, मोहब्बत के, रूह के और हमारे प्यारे पाकिस्तान के सफीर थे। म्यूजिक हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। A tribute to the greatest music legend, Ustad Nusrat Fateh Ali. My past was successful, my present is good, and inshallah my future will be great. And I will never disappoint my fans, my colleagues, and my friends in the future. Thank you so much. Thank you so much for this award. कैटेगरी है बेस्ट एक्टर की। जब हमने अदवार में उनका जिक्र किया था तो मैंने सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, और मैं क्या, सब करते हैं। एवरग्रीन, रोल मॉडल यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए, अदाकारी कैसे की जाती है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, पर्सनालिटी को आप कैसे कैरी करते हैं। नदीम साहब, बेस्ट एक्टर के लिए जो नॉमिनीज हैं, अजब गुल फिल्म खोए हो तुम कहां, शान फिल्म मूसा खान, और तीसरे नॉमिनी हैं मोहम्मद राना फिल्म दिल दीवाना है। आज के जो लकी विनर है बेस्ट एक्टर ऑफ द इवनिंग, बेस्ट एक्टर ऑफ आवर इंडस्ट्री, जजेस की उनकी राय के मुताबिक वो है मोहम्मद राना। थैंक यू गॉड, आई नो यू लव मी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आई एम वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट गायज इन द इंडस्ट्री, जिसके साथ दुआएं बहुत ज़्यादा हैं। द पर्सन बिहाइंड मी इज मिस्टर शफकत राना। What I am is just because of Mr. Shafkat Rana, and this award belongs to Mr. Shafkat Rana. हमें भी अनाउंस करना है बेस्ट फिल्म, लेकिन इस कैटेगरी में इससे पहले कि हम आपको नॉमिनीज के बारे में बताएं और अवार्ड अनाउंस करें, एक शख्सियत को मैं बुलाना चाहूँगा। मैं उनके बारे में अगर कुछ कहूँगा तो सिर्फ यही होगा, छोटा मुंह बड़ी बात। ख़वातीनो हज़रात, तशरीफ लाते हैं मोहम्मद अली। कैटेगरी है जी बेस्ट फिल्म। नॉमिनीज हैं जमशेद जफर फिल्म दिल दीवाना है, साकिब खान फिल्म खोए हो तुम कहां, और शहजाद रफीक फिल्म रुखसती। First winner is Mr. Saqib Khan. इस वक्त यहाँ दावत देना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जिनके बगैर, जिनके ताउन के बगैर आज की ये तकरीब मुमकिन नहीं थी। आई वुड लाइक टू इनवाइट जनरल मैनेजर कोडैक लिमिटेड पाकिस्तान, सैयद अवैस अहमद। जनाब मेहमान खुसूसी WZ अहमद साहब, मेहमान ग्रामी, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।
इस साल जब पाकिस्तान फिल्म प्रमोशन काउंसिल ने हमें कांटेक्ट किया था इन अवार्ड्स को स्पॉन्सर करने के लिए, तो यकीन मानिए पिछले अवार्ड्स का तजुर्बा जो हमारा रहा उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि इंडस्ट्री के लिए, वो इंडस्ट्री जो हमें बिजनेस देती है, वो इंडस्ट्री जो हमें इस मुल्क में सर्वाइव करने का मौका अता करती है, उस इंडस्ट्री को अवार्ड्स की महरूमी ना होने दी जाए और नेशनल अवार्ड्स से बेहतर अवार्ड्स इस इंडस्ट्री को इस साल दिए जाएं। इस साल के अवार्ड्स न्यू टैलेंट्स को डेडिकेट किए और कोशिश ये की कि जितनी भी परफॉर्मेंसेस हों वो न्यू टैलेंट से करवाई जाएं। मैं सोहेल भट्ट साहब का, अताउल्ला फारूकी साहब का, ताजदार साहब का, यासीन मलिक साहब का और उनकी तमाम टीम्स का इंतहाई मशकूर हूँ कि उनके बगैर इतने खूबसूरत अवार्ड्स का इनकाद नहीं हो सकता था। ख़वातीनो हज़रात, हमने फिल्म के इन जब सब अदवार का जिक्र किया तो एक नाम की मुसलसल हमारे साथ रहा, उनका काम हमारे साथ रहा, और वो जिन्हें वॉइस ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। और फख्र है उस हस्ती पर कि जब 65 की वॉर हुई तो वो एक खातून जो बहुत डरती थी, वो अपनी एक फॉक्सी में बैठ के रेडियो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के लिए नगमे रिकॉर्ड करवाती रही, पाकिस्तान के सजीले जवानों के लिए नगमे रिकॉर्ड कराती रही। उसी ने कहा है पुत्र हटाते नहीं विकते, उसी ने कहा है वतन के सजीले जवानों। पाकिस्तान की म्यूजिक हिस्ट्री पर उनका एक बहुत बड़ा एहसान है। बात हो रही है मलिकाए तरन्नुम नूरजहां की। जितना कहा जाए उनके बारे में उतना कम है। आज पाकिस्तान फिल्म प्रमोशन काउंसिल और कोडेक लिमिटेड पाकिस्तान की तरफ से अ ट्रिब्यूट टू मलिकाए तरन्नुम नूरजहां। अवार्ड्स के साथ साथ हम एक बहुत बड़े अवार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं जो है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड
उन्हीं हस्तियों को और उन्हीं शख्सियात को मिलता है जो अपनी जिंदगियां नाम कर देती हैं अपने प्रोफेशन के, अपने फन के, अपने वतन के। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड उन दो शख्सियात को मिल रहा है जो पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत लोग हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले। किसी भी मुश्किल का वक्त आया ख़वातीनो हज़रात, किसी क्राइसिस का वक्त आया, ये दोनों हमें सबसे आगे मिले। इस तरह की तकारीब में हमेशा ये मौजूद रहे अपने से छोटों की हौसला अफजाई के लिए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कदर की अपने सीनियर्स की और वो मकाम पाया जो हकीकी मानों में हम सब जानते हैं। मैं क्या कह सकता हूं आपको इनके बारे में, बड़े लोग हैं और एक बड़ा अवार्ड पाकिस्तान फिल्म अवार्ड के लिए की तरफ से, और ये इस अवार्ड की खुशबख्ती है ख़वातीनो हज़रात, इस लाइफ अचीवमेंट अवार्ड की, कि ये अवार्ड जा रहा है मोहम्मद अली और ज़ेबा बेगम के लिए। रक्स में है सारा जहां, धूम है ये आज यहाँ, आए
And look, they are beautiful. God bless you. God bless you, Bhabhi. God bless you, Ali bhai. ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हमसे पहले जिन सब लोगों को अवार्ड मिल चुका है, सबको बहुत बहुत मुबारक। और आज एक सबसे अच्छी रिवायत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म प्रमोशन वालों ने जो शुरू की है कि आज की चीफ गेस्ट इंडस्ट्री के सीनियर हैं अहमद साहब, WZ अहमद साहब। ये बेहद खुशी की बात है और मेरी तरफ से मैं फिल्म प्रमोशन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने ये बहुत आला, बहुत बड़ा कदम उठाया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सबसे बेहतर अवार्ड होगा और इसके होते हुए किसी नेशनल अवार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। मेरी इंतहाई मोहतरम चीफ गेस्ट जनाब WZ अहमद साहब, इंतहाई मुकर्रम ख़वातीन व हज़रात, मैं आज के अवार्ड से बहुत ज़्यादा अपने आप को जज्बाती महसूस कर रहा हूँ। वो इस वास्ते कि हम दोनों फन के तालिबे इल्म हैं। तो तालिबे इल्म थे, तालिबे इल्म हैं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है इस इंडस्ट्री की बका के लिए दुआ करते रहेंगे। जिस अंदाज से अवार्ड दिए गए हैं, मैं फारूकी साहब को और उवैस साहब को कौंसिल की जानिब से बेइंतहा मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस अंदाज से उन्होंने यंगस्टर्स को अपनी मंजिल पर गामजन होने के लिए चुना है, ये जज्बा वो कंटिन्यू करेंगे और यही जज्बा होगा इंशाअल्लाह जब हम उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे जहां अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस करने में, डायरेक्ट करने में हम ऑनर महसूस करें।